नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को भाजपा में शामिल कर उन्हें वारासूनी खैलानी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष अजय देवनाथ बिसेन द्वारा अपने पद सहित भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देकर नाराज नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिए एक नई राह खोल दी गई है। यह कहा जाए कि भाजपा द्वारा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल का विरोध करने वाले भाजपाइयों को बाहर का रास्ता दिखाने के पहले ही जायसवाल के विरोधी भाजपाइयों ने पद व पार्टी से इस्तीफा देने का क्रम प्रारंभ कर दिया है। भाजपा नेता अजय बिसेन ने 26 अक्टूबर 2023 को भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल के नाम लिखा गया इस्तीफा भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय खंडेलवाल को देते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं अपने दायित्व से मुक्त करने की बात कही है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि विधानसभा क्षेत्र 112 वारासूनी खैलानी से पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं एवं बूथ स्तर के पदाधिकारियों के जबरदस्त विरोध के बावजूद वारासूनी भाजपा संगठन को बगैर विश्वास में लिए शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, जिसका पार्टी संगठन में घोर विरोध है। पार्टी के इस निर्णय से संपूर्ण संगठन के कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। इस वजह से भाजपा में रहकर काम करना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं अपने दायित्व जिला अध्यक्ष भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरा इस्तीफा मंजूर कर मुझे मेरे दायित्व एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मुक्त करें। यहां उल्लेखनीय है कि भाजपा द्वारा विधानसभा चुनावों के लिए विधानसभावार चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की गई है, जिसमें अजय देवनाथ बिसेन को बालाघाट विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। लेकिन अब उनका पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं दायित्व से इस्तीफा दे देने के बाद पार्टी को नया प्रभारी मनोनीत करना पड़ेगा। विदित हो कि अजय देवनाथ बिसेन पूर्व में कांग्रेस में रहकर प्रदीप जायसवाल के ही साथी हुआ करते थे। उनके साथ रहते हुए कांग्रेस की ओर से अजय देवनाथ बिसेन लगातार 11 वर्षों तक कृषि उपज मंडी वारासूनी के अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे। लेकिन कुछ वर्षों पहले प्रदीप जायसवाल से उनके व्यक्तिगत मतभेद हो गए थे, जो धीरे धीरे गहरे होते चले गए और अजय बिसेन ने प्रदीप जायसवाल व कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने उनकी राजनीतिक पकड़ व योग्यता को देखते हुए धीरे धीरे ही सही लेकिन उन्हें अहम पदों से नवाजने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसी कड़ी में भाजपा ने अजय देवनाथ बिसेन को अपने पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया था, जिसका दायित्व भी वह सफलतापूर्वक उठा रहे थे। लेकिन पिछले 3.5 वर्षों से बदली हुई परिस्थितियों के बीच निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा कांग्रेस की सरकार के पतन के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समर्थन देने के कारण क्षेत्र में भाजपाइयों की पूछ परख कम हो गई थी, जिसके कारण वारासूनी खैलानी क्षेत्र का भाजपा संगठन प्रदीप जायसवाल का विरोध करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का विरोध कर रहा था। भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ अजय देवनाथ बिसेन द्वारा भी प्रदीप जायसवाल के भाजपा में प्रवेश का लगातार विरोध किया जा रहा था, किंतु भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा वारासूनी खैलानी विधानसभा क्षेत्र के संगठन सहित सभी नेताओं की अनदेखी कर प्रदीप जायसवाल को भाजपा में शामिल कर उन्हें भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी बना दिया गया है, जिससे नेता व कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश है। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं में अंदर ही अंदर सुलग रही आग अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। एक ओर संगठन के नेताओं व कार्यकर्ताओं के निर्णय के अनुसार पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल विधानसभा चुनाव में बागी निर्दलीय प्रत्याशी रूप में मैदान में उतरने के लिए नामांकन पत्र ले चुके हैं। वहीं एक और भाजपाई व डोंगरमाली सरपंच मनोज जिल्हारे भी विधानसभा चुनाव का नामांकन पत्र भरने वाले हैं। इसके साथ ही अब भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय बिसेन द्वारा भाजपा संगठन की प्राथमिक सदस्यता एवं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इस्तीफे की राजनीति भी शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि इन सब परिस्थितियों से भाजपा संगठन के साथ साथ भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल किस प्रकार निपटते हैं। अजय बिसेन बीजेपी छोड़ रहे हैं, ऐसी चर्चा है। अजय देवनाथ बिसेन ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का मेरे पास एक बड़ा दायित्व था। मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग मोर्चे का जिले का अध्यक्ष हूँ। अब तो था बोलो, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। दूसरा ये मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता पद से, साथ ही कल एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जवाबदारी पार्टी ने मुझे दिया था, जिसमें मुझे क्षेत्र क्रमांक 111 विधानसभा क्षेत्र बालाघाट का चुनाव प्रभारी बनाया गया था।
और मैं इन सभी पदों से, सभी दायित्वों से मुक्त होना चाहता था। और मैंने आज पार्टी कार्यालय जाकर, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष जी मुझे मिले नहीं, इसलिए वरिष्ठ भाजपा के उपाध्यक्ष श्री खंडेलवाल जी, संजय खंडेलवाल जी के पास मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है और मैं फ्री हो गया हूँ। इस्तीफे का कारण क्या है अभी? इस्तीफे का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वारासिंह खैरलानी विधानसभा क्षेत्र के जो हमारा पूरा का पूरा संगठन है, इसको बगैर कॉन्फिडेंस लिए, बगैर विश्वास में लिए इन्हें प्रत्याशी थोप दिया है। जबकि भाजपा के जो लोकल के, जो हमारे खैरलानी वारासिंह विधानसभा क्षेत्र के जो हमारा संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो चाहे आप बूथ अध्यक्ष की बात करें, बीएलओ की बात करें, आप महामंत्रियों की बात करें, तीनों मंडल के अध्यक्षों की बात करें, उनकी जो कार्यकारिणी उसकी बात करें, हमारे पूर्व विधायक जी योगेंद्र निर्मल जी, पूर्व विधायक ओंकार सिंह बिसेन जी, हमारे वरिष्ठ नेता छगन अनवत जी, निरंजन बिसेन जी, तमाम हमारे जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वारासिंह खैरलानी विधानसभा क्षेत्र के, कम से कम 300 लोगों का पूरा ग्रुप भोपाल जाता है। मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बात रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुड्डा जायसवाल को लिया जाना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, संगठन इसका विरोध करता है। 3.5 साल से आपने इनको निगम का अध्यक्ष बनाया हुआ है, लेकिन इनने कभी भारतीय जनता पार्टी किसी आदमी से, कार्यकर्ता से भी कभी संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनका वातावरण बना रहा। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को लड़ाया, वो चाहे अपन ग्राम पंचायत की बात करें, अपन नगर परिषद नगर पालिका की बात करें, हम जिला पंचायत की बात करें, जनपद पंचायत की बात करें, हर जगह इनका भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगेंस्ट रहा, विरोध रहा। और जो आदमी 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की मलाई खा रहे हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई तवज्जो नहीं देते हैं, किसी कार्यकर्ता को कहीं तवज्जो नहीं दिया जाता है, ऐसे पार्टी को ऊपर के जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, इन्हें यहाँ का प्रत्याशी बना दिया और इसी का ही विरोध है। और चूंकि पिछले बार मैं कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी से मैं 2 बार वारासिंह कचूपन मंडी का अध्यक्ष रहा, और जब पिछले बार इनकी टिकट कटी और संजय सिंह मसानी को टिकट दे दिया गया, मैं इनकी आखिरी लड़ाई तक इनके साथ था। मैं दिल्ली इनके साथ गया था। दिल्ली जाने के बाद वहाँ कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से भेंट हुई। वहाँ हमने इस बात को बहुत दमदारी से रखा था कि आप प्रदीप जायसवाल को अपना कैंडिडेट बनाइए, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने इनको टिकट नहीं दिया, संजय मसानी को अपना कैंडिडेट बनाया। मैं पार्टी के साथ जमा रहा, मैंने इनकी वजह से पार्टी नहीं छोड़ा। सारे लोगों को इन्हें दिग्भ्रमित किया। कांग्रेस के बेचारे जो सीधे साधे हमारे कार्यकर्ता थे, उनको दिग्भ्रमित किया, उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया। इन्होंने ये तक कहा कि संजय मसानी भाजपा का निर्दलीय चुनाव लड़ा। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी दिग्भ्रमित किया। वहाँ के सारे कार्यकर्ताओं को सब्जबाग दिखाया। वहाँ के कार्यकर्ताओं को ये बताया कि बोले संजय मसानी भाजपा का, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भाजपा के, गौरव सिंह पादरी भाजपा का, मैं प्रदीप जायसवाल, मेरी अपनी कांग्रेस को कौन संभालेगा। तब कांग्रेस के लोगों ने इनको निर्दलीय समझ के नहीं, बल्कि ये समझ के कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और पूरी की पूरी कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया, इनका समर्थन किया, उनको चुनाव जिता के लाया। आप उनके कभी खास माने जाते थे, फिर आपने क्यों छोड़ दिया उनका साथ? मैं उनका खास माना जाता था ना, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे अपने पार्टी के साथ रहना चाहिए, मुझे अपने पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। मैं इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था। सारे लोगों की भावनाओं से आदमी खेला था। तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का क्या क्या था? कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या है? कांग्रेस छोड़ने का यही तो कारण बता रहा हूँ मैं। कांग्रेस छोड़ने का कारण ये था कि जब ये भारतीय जनता पार्टी में आके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया, और इन्होंने समर्थन कब दे दिया? विकास के नाम पे लोगों को बरगलाया। और इनने समर्थन कब दे दिया भारतीय जनता पार्टी को? जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देने को ही थे, उसके एक दिन पहले इनने पत्रकार वार्ता लेके और मीडिया के माध्यम से इस बात को साबित कर दिया, इस बात को प्रसारित और प्रचारित किया कि मैंने भाजपा को समर्थन दे दिया है। आगामी क्या रणनीति है? आगामी रणनीति यही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा वारासिंह खैरलानी विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा अपना संगठन है, 19 तारीख को हमने बैठक कराया था। उसमें 2-2.5 हज़ार हमारे कार्यकर्ता आए थे, सारे बूथ लेवल के लोग आए थे। वहाँ पर एक मतन एक नाम का निर्णय हुआ है कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी हमारे प्रत्याशी होंगे, और 30 तारीख तक के लिए हम लोगों ने 21 लोगों की एक कमेटी का गठन किया है। और वो कमेटी अगर निर्णय देती है कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी 30 तारीख को हमारे प्रत्याशी का फॉर्म भरेंगे, तो मैं पूरे दमदारी के साथ डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी के साथ खड़ा हूँ। और बाय द वे अगर किसी कारण से, किसी वजह से, या 21 लोगों की समिति द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपना निर्णय खुद करूँगा। कांग्रेस में शामिल होंगे? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, इस मैटर पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा।